guys, welcome to the channel that is Fabi and me. I know मैं almost 2 महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, but as you guys have guessed from the title कि I am pregnant and because of that बहुत सारी चीजें हो रही होती है बैकग्राउंड में. I am currently 7 months pregnant, मेरा 8वां महीना चल रहा है. So I am just बहुत सारी चीजें होती हैं यार, दिमाग खराब हो जाता है. आप एक मिनट आपको लगता है आपके अंदर दुनिया भर की एनर्जी है, दूसरे मिनट आपको लगता है आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है. पर इन सब चीजों में ना आपका पूरा लाइफ ऊपर नीचे हो जाता है. आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्पेशली अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं, इफ यू आर गाइस आर वर्किंग, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन, अपने लुक का भी ध्यान रखना पड़ता है. इसके लिए स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, ये वो सब ध्यान रखना पड़ता है. एंड यू हैव टू डील विद योर हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन थे. तो अब डॉक्टर साहब कितना ही पूछ लोगे यार. मैंने सोचा गूगल बाबा जिंदाबाद, तो मैंने गूगल बाबा से चीजें पूछी हैं एंड उससे मैंने अपने लिए एक स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है लास्ट 7 months में. सो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं स्किन केयर से. स्किन केयर से शुरू करने के लिए आई विल जस्ट गिव यू द लिस्ट यहाँ पे. ठीक है, जब भी आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लो तो ये वाले इंग्रेडिएंट्स प्लीज अवॉइड करो. आप प्लीज पैकेजिंग पे चेक कर लो, चाहे आप सीरम ले रहे हो, मॉइस्चराइजर्स ले रहे हो या सनस्क्रीन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ये वाली चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए. इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी. वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, दैट इज नॉट गुड फॉर द बेबी. ये वाले इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही हैं, सेफ हैं. आप अगर यूज भी करोगे तो आपके लिए भी सही है और बेबी को भी कोई नुकसान नहीं होता है इनसे. कितने बड़े स्किन केयर जंकी क्यों ना हो, कितना ही आपका एक्स्ट्रावेगेंट स्किन केयर रूटीन क्यों ना रहा हो, बट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना, कभी कभी तो आपको मौत आएगी उठने में भी. यार बेड से उठ के ना 2 कदम और चल ले, तो ऐसे में ना आप एक लंबा चौड़ा रूटीन तो फॉलो नहीं कर सकते. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्किन की ऐसी तैसी कर ले. तो इसलिए सिंपल CTM रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो फर्स्ट क्लीनिंग की बात कर लेते हैं, दैट इज कम्स विद फेस वॉश. तो मैं 2 फेस वॉश अभी यूज कर रही हूँ, दोनों लैक्टोकैलामाइन के ही हैं. पहला है उसका ये वाला फोमिंग फेस वॉश जो मैं सुबह यूज करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, एंड दूसरा है ये वाला. ये ना थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर के साथ आता है, तो इट वर्क एज अ एक्सफोलिएटर एज वेल, माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह. तो इसीलिए मैं इसको ना रात में यूज करती हूँ ताकि जो पूरे दिन का कोई बिल्डअप हो स्किन पे ना, तो वो निकल जाए. सो सुबह मैं ये फोमिंग वाले यूज कर लेती हूँ, रात को मैं फेस वॉश करने के लिए ये फेस वॉश यूज कर लेती हूँ. आप चाहो तो इसको एज अ फेस वॉश यूज ना करके एज अ एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हो. एक्सफोलिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो. इट वर्क्स बेस्ट. फिर आते हैं हम आगे टोनर पे. टोनर पे मैं अभी ये मूडी का टोनर यूज कर रही हूँ. इट हैज हाइलुरोनिक एसिड इन इट, और हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड ये दोनों ही सेफ होते हैं फॉर इन प्रेगनेंसी. क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही है तो इस वजह से मैं हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड यूज कर रही हूँ. बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेशन और नियासिनामाइड थोड़े बहुत जो मार्क्स वगैरह हैं उसके लिए. एंड यू कैन यूज विटामिन C एज वेल, वो भी सेफ है. तो अगर आपके पास विटामिन C है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. सो दिस मूडी वन हैज बोथ नाइसिनामाइड एंड हाइड्रोनिक एसिड, तो इस वजह से मैं इसे यूज कर रही हूँ अभी. देन सेकेंड इज दिस अंडररेटेड का सिरम. ये सिरम मैं प्रेगनेंसी से पहले से यूज करती आ रही हूँ, तो मैंने इसमें कोई चेंजेस करने का नहीं सोचा. देन मॉइस्चराइजर. पहले मैं फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही थी. बाय द वे मैंने जो भी इसमें यूज किया है ना, तो फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर भी मैं प्रेगनेंसी से पहले यूज करती आ रही थी. सो जब मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट अगेन, तो उसमें भी नियासिनामाइड है और हाइलुरोनिक एसिड है. देन स्टिल मैंने फॉक्सटेल की साइट पे जाके चेक किया, इज इट प्रेगनेंसी सेफ, और वहां पे लिखा हुआ था इट इज प्रेगनेंसी सेफ. तो इस वजह से मैंने उसे यूज किया. एंड जब वो खत्म हुआ देन आई स्विच टू लैक्टोकैलामाइन 1. इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड है. सो लैक्टोकैलामाइन के चाहे फेस वॉश हो या ये मॉइस्चराइजर हो, और आगे मैं जो सनस्क्रीन बताने वाली वो मैंने शॉप से परचेज किए थे लोकली. एंड वहां पे भी मैंने कंफर्म किया था कि भाई ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, एंड दे वर लाइक कि हाँ ये प्रेगनेंसी सेफ है. सनस्क्रीन का तो मुझे पता था बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट, एंड मैंने उसकी लैक्टोकैलामाइन की साइट पर जाकर भी चेक किया था, दैट इज प्रेगनेंसी सेफ. आई हैव बीन यूजिंग लैक्टोकैलामाइन 1, पर इससे पहले मैं फॉक्सटेल का यूज कर रही थी. सो दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे हैं. आप दोनों में से आपको जो अवेलेबल हो जाए या जो आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो. ये जेल कंसिस्टेंसी में आता है और ये लोशन वाली कंसिस्टेंसी में, नॉर्मल क्रीम की कंसिस्टेंसी में आता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नाउ आई एम कमिंग टू सनस्क्रीन. फॉर सनस्क्रीन पहले मैं मूडी का ही सनस्क्रीन यूज कर रही थी, दिस वन.
इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है और नियासिनामाइड है एंड इट इज SPF 50। तो पहले ये यूज कर रही थी एंड अब ये खत्म हो चुका है, तो इसके बाद आई एम यूजिंग दिस लैक्टोकैलामाइन 1। लैक्टोकैलामाइन 1 तो मैं सदियों से यूज कर रही हूँ, मतलब व्हेन आई वाज नॉट प्रेग्नेंट, आई वाज नॉट मैरिड, मतलब सदियों से मैंने इसको अपने होली ग्रे वाले वीडियो में भी रखा हुआ है। सो लैक्टोकैलामाइन 1 तो इज लाइक कि भाई माय होली ग्रेल, मैंने उसको सदियों से यूज किया, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। एंड जब मुझे पता चला इट्स प्रेगनेंसी सेव, तो भैया मैंने कहा दूसरा कुछ तो देखना ही नहीं है, इसी से काम चलाओ, दिस इज बेस्ट, अफोर्डेबल भी है एंड प्रेगनेंसी सेव भी है, तो विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। मूडी वाला इज ऑल्सो अ जेम, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। अगर आपको लैक्टोकैलामाइन वाला नहीं मिल रहा है या आपको नहीं पसंद आ रहा, गो फॉर मूडी 1। इस माई स्किन केयर ऑल कंप्लीट, मेरा स्किन केयर रूटीन सिर्फ इतना सा ही है। इसके बाद आते हैं हेयर केयर पे। हेयर केयर में मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, हाँ शैम्पू और कंडीशनर चेंज हो गया, बट स्टेप सेम है। सो आई फर्स्टली ऑयल माई हेयर। ऑयलिंग के लिए मैं अभी कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल के यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जब मैंने देखा था तो उसमें ये था कि कुछ जो सिट्रसी नोट वाले एसेंशियल ऑयल है वो तो सेफ होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, पर रोजमेरी वगैरह सेफ नहीं है। मैंने कुछ रिस्क लेने का सोचा नहीं फॉर हेयर केयर। मैंने सोचा कि भैया अपना जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड चल रहा है उसी पे चलते हैं। सो फॉर मसाजिंग आई यूज कोकोनट ऑयल, उसके अलावा मैं कुछ और ऑयल यूज नहीं कर रही हूँ अभी, और मैं पहले भी नहीं करती थी। फॉर स्कैल्प मसाज आई यूज कोकोनट ऑयल। उसके बाद फॉर शैम्पू आई हैव बीन यूजिंग नायका का शैम्पू एंड कंडीशनर अभी, बिकॉज इट इज पैराबेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री एंड सल्फेट फ्री। सो इस वजह से मैं ये नायका वाले यूज कर रही हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं स्ट्रीक्स का यूज कर रही थी, वो भी पैराबेन फ्री था। सो पहले मैं स्ट्रीक्स यूज कर रही थी, पर जब अभी मुझे मेरी बॉटल खत्म हुई तो नायका पे वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था एंड तो और मुझे बॉटल खत्म हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने चेक किया तो नायका का ये वाला अवेलेबल था एंड मैंने यूज किया है अभी, एंड लास्ट 1 मंथ से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड इट वर्क्स परफेक्टली वेल। उसके बाद आता है सीरम। सीरम में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सीरम में मैं अर्थ रिदम का सीरम यूज करती आ रही थी, मैं यही यूज कर रही हूँ। इसके बारे में भी मैंने अपने फेवरेट्स वाली वीडियो में बात की है एंड इट वर्क्स वंडर। भाई लिवॉन और ये दोनों ही हैं जो मैं यूज करती हूँ और ये दोनों ही मेरे परमानेंट हो गए हैं। तो ये था हमारा हेयर केयर आउट। अब बचा बॉडी केयर। केयर के नाम पे सिंपली मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शावर जेल। उसके बाद आई यूज दिस बॉडी लोशन। बॉडी लोशन मैं यूज करती हूँ अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, पर फॉर माई टमी एरिया मैंने बहुत सारा देखा था कि स्ट्रेच मार्क होते हैं, ये होता है वो होता है। टचवुड अभी तक मुझे कोई स्ट्रेच मार्क नहीं हुआ है। मैंने तो मेरा जब थोड़ा सा भी पेट निकलने लग गया था ना 4 मंथ के टाइम से, मैंने तब से ही ना उस पर कोकोनट ऑयल लगाना चालू कर दिया था। आई डोंट नो मेरे को क्या था, पर सबने बोला था कि कोकोनट ऑयल इज द सेफेस्ट ऑप्शन। एक बायो ऑयल भी आता है, मैंने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया है। मैंने उसके बहुत सारे ना मिक्स्ड रिव्यूज देखे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत काम करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं काम करता है। तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपना कोकोनट ऑयल जिंदाबाद। तो मैं दिन में 2 बार ये कोकोनट ऑयल यूज कर लेती हूँ, सुबह शावर के बाद एंड सेकेंड टाइम रात में सोने से पहले। दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ, और बाकी और पूरी बॉडी के लिए मैं बॉडी लोशन यूज कर लेती हूँ एंड फॉर माई बेली एरिया मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा और मैं कुछ यूज एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। दिस इज द ओनली थिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आई होप आप लोग मुझे माफ कर दो 2 महीने बाद वापस आने के लिए, बिकॉज यू नो जो ह्यूमन इज ग्रोइंग अ ह्यूमन इनसाइड हर। सो प्लीज माफी, और मैं ट्राई करूंगी जो मैंने इस साल रेजोल्यूशन लिया था वो मैं पूरा कर पाऊँ बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट, बट and with this I'll take my leave. Bye.